हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कोड विद मोहसिन। इसके पहले जो लेक्चर लिए थे हमने वीडियो में हमने देखा था कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा था कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो जिसके पहले जो वीडियो बनाए थे हमने, जो हमने कंसेप्ट सीखा था, उसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर इस तरह से सीखा था। तो आई होप आपने इसका प्रैक्टिकल करके देखा होगा, जिसकी वजह से ये आपको इजीली समझ में आ चुके होंगे। बट आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे इसके आगे का। तो अरिथमेटिक के बाद हम सीखने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज हम जो देख रहे हैं ऑपरेटर में तीसरा टाइप देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर। आप अगर डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर देखने वाले आज हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्या एग्जैक्टली। जब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हम किस लिए यूज करते हैं, उसका क्या यूज है वो लिखते हैं पहले। वेट, ओके फाइन। तो हम लिखेंगे पहले कि असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या होता है कि वैल्यू असाइन करने के लिए, किसमें ऑपरेंड में जो वैल्यू करते हैं असाइन करते हैं उसके लिए यूज होता है। तो हम लिखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर is to assign used to assign value to the operand। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सेम डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो हम लिखते हैं क्या करता है, सेम डेटा टाइप रिटर्न करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर रिटर्न सेम डेटा टाइप्स। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, यही दो पॉइंट है कि इसमें क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेंड में वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि सेम डेटा रिटर्न करता है। अब बात आती है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है कौन कौन से जावा में, क्लियर। तो अभी हम लिखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर आर, तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करके देता हूँ, तो आप याद रखिए, ठीक है। इक्वल टू, देन इसके बाद आएगा प्लस इक्वल टू, देन हम देखेंगे माइनस इक्वल टू, देन हम देखेंगे इंटू इक्वल टू, देन डिवीजन इक्वल टू, एंड देन मॉड्यूलस एंड इक्वल टू। तो इस तरह से हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो ये सब ऑपरेटर हमको आज देखना है, ठीक है। तो इनका यूज क्यों करते हैं, क्या वजह है, मैं आपको सब बताऊंगा। और ज्यादातर सबसे ज्यादा यही ऑपरेटर का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि वैल्यू असाइन हो जाती है ऑपरेंड के। अगर हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड के राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, वैल्यू असाइन होती रहती है। अगर मान लीजिए आप एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। और सेकंड हम बोल सकते हैं कि उसका असाइनमेंट ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या होता है, सेम डेटा टाइप रिटर्न करता है, क्लियर। और असाइनमेंट ऑपरेटर ये इतने हैं, इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू इंटू इक्वल टू, इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तभी हम एक प्रोग्राम बना देंगे आज, असाइनमेंट ऑपरेटर नाम दे देंगे, ठीक है। मैं नोट पर ओपन कर लेता हूँ फटाफट। अभी हम क्लास लेंगे एक, लीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर। एंड कैलकुलेटर ओपन क्लोज। एक मेन मेथड लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ले लूंगा स्ट्रिंग args। यहाँ पर क्या करेंगे हम,
वन बाय वन एक एक चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, देखते हैं, वेट, हाँ यस, पहला पॉइंट क्या था कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द ऑपरेंड। अभी मैं बताता हूँ, ले चेक करिए, देखें, इंट, मान लीजिए मैंने इंट लिया ए इक्वल टू 10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, पहला क्या है कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज क्या होता है कि वैल्यू असाइन करने के लिए ऑपरेंड को। अब हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको और ऑपरेंड भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी यहाँ पर देखिए, ऑपरेटर कौन सा है इसमें, इक्वल टू ये होगा हमारा ऑपरेटर, क्लियर। ये हमारी हो गई 10, ये एक वैल्यू, और ये हमारा क्या होगा ऑपरेंड, इट इज वेरिएबल। और इसको ही हम कोई कोई कई कई बार आपको आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये किसको असाइन हो रही है, ए को। जब मैं प्रिंट करूंगा, मान लीजिए जब मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर जब मैं ए पास करता हूँ, तो इसमें क्या होने वाला है कि जो वैल्यू है किसको असाइन हो गई थी, ए को। अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलने वाला मुझे क्या भी सर, 10 मिलेगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या आउटपुट में 10 आ रहा है क्या। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर जावा। अब इसको कंपाइल करके देख लेंगे। सीएमडी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जावा सी, जावा, जावा। देखिए सर, आउटपुट में अभी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमारा जो पहला लाइन था, हमने जो पहला लिखे थे, ठीक है, तो क्या लिखे थे कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द ऑपरेंड, क्लियर। कि क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हमने क्या किया कि वैल्यू असाइन किए ऑपरेंड को, ये क्लियर। और इसका सेम डाटा टाइप रिटर्न कर रहा है, क्लियर। अब बात आती है कि हमने जो जो लिस्ट आउट किए थे ऑपरेटर, उनका फायदा क्या है, मतलब अब इसमें फायदा क्या होता है ये बताता हूँ। इसका इसका यूज क्या है, एक्चुअली यूज ज्यादा क्यों यूज होता है। मान लीजिए मैंने अभी इंट ए इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। अब ये 10 में मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे और 5 ऐड करना है। तो हम सिंपली कैसा करते हैं कि ए इक्वल टू करते हैं ए प्लस 5, इस तरह से ही करते हैं ना, ए इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ अगेन, पहले 10 आएगा, देन उस पर अभी हमने क्या प्रिंट किया 5, तो 15 आएगा। दोनों भी हम प्रिंट करके देखते हैं पहले। एक बार फिर से चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है अभी। ठीक है, अभी 10 और 15 आ रहा है। पहले हमने जब वैल्यू असाइन करने से, वैल्यू ऐड 5 हमने जो ऐड किया यहाँ पर, ये ऐड करने से पहले हमारी वैल्यू थी 10। जब हमने इसमें 5 ऐड किया तो अभी वैल्यू आ गई 15। बट अब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, ये जो मैंने लिखा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर आया, यहाँ पर इक्वल टू आया, फिर हमको ऑपरेंड 2 बार लिखना पड़ रहा है, क्लियर। तो इस अगर ऐसा रहा, अगर इधर भी लेफ्ट और राइट में, मतलब इन दोनों तरफ इसके इक्वल टू के लेफ्ट और इक्वल टू के राइट में अगर सेम ऑपरेटर ऑपरेंड रहा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अगर ये प्लस यहाँ पर भी 2 बार ऑपरेटर यहाँ पर और यहाँ पर लिखने से अच्छा हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यही कोड को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लिखेंगे ए प्लस इक्वल टू 5, क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, अभी भी सेम आउटपुट आएगा क्या, ये सब चेक करते हैं। अभी भी जावा सी एंड देन देखिए अभी भी क्या हो रहा है, 10 और 15 ही आ रहा है, क्लियर। मतलब अभी देखिए यहाँ पर हमको इसको, ये लेंदी हो रहा था, मतलब हमको ए फिर देन इक्वल टू, देन हमको फिर से ए देन प्लस 5 इतना कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल क्या करें हमने, ए और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए, प्लस और इक्वल टू देन 5, तो कितना सिंपल होगा। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है, सेम, इट इज नथिंग बट। मैं इसको इस कमेंट में इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लिखा मैंने इसको ही शॉर्ट में हम, यहाँ पर जो लिखा ना, वेट, यस, यहाँ पर जो लिखा है ए इक्वल टू ए प्लस 5, इसको ही शॉर्ट में हम लिखने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहला प्लस इक्वल टू समझ में आ चुका है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी ये 15 हो गया, अभी हमको आगे इसको माइनस करना है, तो ए माइनस, वेट, ए माइनस इक्वल टू, अभी इसमें से आगे मैं 5 माइनस कर लेता हूँ, क्लियर। तो आप खुद बताइए अभी आप इसको कैसा लिखे हमने,
ये कैसा हो सकता था, इस तरह से लिखना पड़ता था हमको, ए इक्वल टू ए माइनस, सॉरी ए माइनस 5, इस तरह से लिखना पड़ता था। क्लियर। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, वेट, देखिए सर अभी 10 10 आ गया। पहले क्या थी वैल्यू, यहाँ पर हमने जब फर्स्ट प्रिंट किया था 10 था, ठीक है। देन हमने इसको ऐड किया था 15 हो गया था, ठीक है। देन अगेन मैंने इसको क्या किया, ये 15 में से मैंने 5 माइनस किया। बट अगर ऐसा करूंगा तो ये कोड का क्या हो रहा है, हमारा ये कोड देखिए यहाँ पर हमको इसका 2 बार यूज करना पड़ा ना, तो ये सही नहीं है। इससे इंस्टेड ऑफ दैट हमको कैसे यूज करना है, इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ये हमको इजीली एक्सेस, हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक तो हमको 2 बार ऑपरेंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। और हम सिंपली सिंपली सिंपलीफाई तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस इक्वल टू 5 इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से हम मान लीजिए a, अब हम क्या करेंगे, a इंटू और इक्वल टू करेंगे 5। क्लियर। तभी इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो मेरा अभी आउटपुट आया था 10, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो टोटल कितना है 15। मतलब इसको इस तरह से लिखना पड़ता कि पहले हमको क्या करना पड़ता है, इधर देखिए ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना सर, कि पहले हमको इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, a इंटू 5, टोटल 50 आया, देन वही 50 हमको a में असाइन करना है। तो इतना करने से अच्छा हम सिंपल वे में इस तरह से कर सकते हैं ना, a इंटू इक्वल टू 5, सिंपल। एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज किया, ये दोनों को मिला के एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं इंटू अलग है और इक्वल टू अलग, नहीं सर, ये दोनों को मिला के हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से, यहाँ पर आपको मैंने लिस्ट आउट किया हूँ, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सब। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ज्यादा आपको इसमें सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि असाइन करने के लिए यूज होता है। और इसमें क्या होता है कि सेम डेटा टाइप रिटर्न करता है। देन इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड के हम है तो राइट साइड में ही ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से रहा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, लाइव एग्जांपल करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ही मान लीजिए मैंने और एक ले लिया इंट, अभी इक्वल टू मान लीजिए 20 ले लिया। क्लियर। अब यहाँ पर मान लीजिए एक हम क्या करेंगे, वेट, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट मिनट, बी इक्वल टू ए, मान लीजिए ऐसा है, बी इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से, ठीक है। बी इक्वल टू ए प्लस बी है। अभी पहले इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको आउटपुट क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अभी ठीक है। बी को अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, तो आपको कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। वेट, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, हमको जस्ट देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। फिर इसको सेव कर लेता हूँ फर्स्ट, जावा सी, और जस्ट मिनट, ओके। हम यहाँ से मैं कॉलम भूल गए, इसलिए मिस्टेक, CLS कर देता हूँ 1 मिनट, ओके। जावा हमारा, देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला हमारा जो हमने ऊपर ए प्रिंट किया था उसका 10 एज इट इज है। बट अभी हमने यहाँ पर क्या किया, अभी 70 आया, मतलब ये हमारा जो यहाँ पर हमने परफॉर्म किया था सब ऑपरेशन, देन ये सब मिला के हमारा क्या हुआ था, 70 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से 2 मिनट के लिए निकाल देता हूँ, सिंपल करता हूँ, तो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। वेट, अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ओके। अभी 30 आ रहा है। क्लियर। तभी देखिए, ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली हमारा पहले क्या था, ए की वैल्यू 10 थी, देन हमने बी लिए, बी में 20 था। बट अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि बी इक्वल टू ए प्लस बी करा। देखो जो बताने में आपको वो समझा रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है। क्लियर। बट अगर आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से लिखूंगा तो क्या चलेगा क्या, देखते हैं।
मैं बता देता हूँ आपको। आप समझ रहे होंगे, इस तरह से लिखता हूँ मैं कि बाबा चलो हमको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है, इस तरह से लिखना है। किस तरह से? अब बी प्लस इक्वल टू, अब ये किस तरह से लिखेंगे आप बताइए। आप इस पॉसिबल नहीं होता है किस ए, अब ये आप मैं आपको बता रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। अब बी प्लस इक्वल टू ए ये करूंगा, बट ये किस तरह से आ रहा है देखिए, यहाँ पर बी प्लस इक्वल टू ए करूंगा तो ये इसका क्या आता है कि बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर? बट अगर आप इस तरह से लिखेंगे, वेट, बट अगर आपको इस तरह से चाहिए तो ये हो सकता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर से नहीं हो सकता। इसके लिए क्या कंडीशन है? असाइनमेंट ऑपरेटर आपको जब भी यूज करना है तो इसके लिए आपको दोनों इधर का जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में दोनों ऑपरेंड अगर सेम होते हैं तभी आप इसको इस तरह से यूज कर सकते थे, लाइक दैट। अब ये जो बी इक्वल टू बी प्लस ए है, इसको ही आप इस तरह से लिख सकते हैं, बी इक्वल टू प्लस इक्वल टू ए। क्लियर? अभी भी आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको 30 ही मिलेगा। क्लियर? आ रहा है 30? तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए कि यहाँ पर जब भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है तो दोनों लेफ्ट इक्वल टू साइन के दोनों तरफ, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी सेम ऑपरेट होगा तो आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर इजीली यूज कर सकते हैं। तो आज हमने जो जो देखा है, मैं एक बार आपको पूरे असाइनमेंट ऑपरेटर को लिस्ट आउट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास अभी के लिए ये हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। अभी मान लीजिए मेरे पास क्या हो रहा है, वेट, 2 वेरिएबल है, ठीक है, ए और बी, 2 ऑपरेंड मान लीजिए अभी के लिए। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, ए इक्वल टू, पहले तो ए प्लस, डायरेक्ट में क्या करता हूँ, इसमें कर लेता हूँ, वेट, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो आपको भी समझ में आ जाएगा इजीली। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ए, पहले तो ए लेंगे, देन इक्वल प्लस इक्वल टू लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी। क्लियर? इसको पहले चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है क्या, आना तो चाहिए। ओके, 30 आ रहा है। सेम मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। वेट, इस पे चेंजेस करके मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्लस इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन लेता हूँ, यहाँ पर डिवीजन लेता हूँ, देन यहाँ पर कर लेता हूँ, वन मोर एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। देखिए इस एक्सपेक्टेड, ओके 10 मिनट, सेमीकोलन रह गया था, CLS कर लेता हूँ पहले, अभी ट्राई करते हैं। ओके 10 मिनट, ऑपरेटर ओके आ गया, 30 10 200 10 10, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, पर आप कंडीशन याद रखिए कि अगर दोनों तरफ सेम रहा तभी आप यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ कि इसको ए इक्वल टू किस तरह से था, ए प्लस बी, यहाँ पर भी लिखता हूँ ए इक्वल टू ए माइनस बी, देन यहाँ पर भी लिखता हूँ, और क्या था, ए इक्वल टू ए इंटू बी, ए इक्वल टू ए डिवाइड बी, और यहाँ पर क्या था, ए इक्वल टू, वेट, ए इक्वल टू ए, सॉरी मैं कमेंट देना भूल गया, ओके, यहाँ पर क्या था, ए इक्वल टू ए मॉड बी। तो इस तरह से आज हमने जो ऑपरेटर सीखा है वो कौन सा सीखा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ओके मैं यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, और आपको ये तो नोट्स बना के मैं आपको भेज दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आज हमने ऑपरेटर कवर किए। इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी है असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। ठीक है तो इसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, जो भी हमारे रिमेनिंग ऑपरेटर है वो सब कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का असाइनमेंट ऑपरेटर इजीली समझ में आ चुका होगा। देखिए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, अरे एग्जैक्टली ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।